आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एक्ट नंबर 10 ऑफ 1955। इसमें धारा तीन में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां, ये किसमें? धारा 3 में है। उपधारा 1 में क्या है कि यदि केंद्र सरकार की यह राय है कि किसी आवश्यक वस्तु के प्रदाय को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए या उसका सामूहिक वितरण और उचित कीमतों पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अथवा भारत की रक्षा के लिए या सैनिक संक्रियाओं के दक्ष संचालन के लिए किसी आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो आदेश द्वारा उसके उत्पादन, प्रदाय, वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य के विनियमन या प्रतिषेध के लिए क्या कर सकेगी? उपबंध कर सकेगी। कौन कर सकेगी? केंद्र सरकार। उपधारा 2 में है कि उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तदधीन किए गए आदेश द्वारा निम्नलिखित का उपबंध किया जा सकेगा। क में है कि किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण या अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञापत्रों द्वारा या अन्यथा विनियमन। ख में है किसी बंजर या कृषि योग्य भूमि को, चाहे वह किसी भवन से अनुलग्न हो या ना हो, उस पर सामान्यतः खाद्य फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों को उगाने के लिए खेती के अधीन लाना और सामान्यतः खाद्य फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों की खेती अन्यथा बनाए रखना या बढ़ाना। ग में है ऐसी कीमत नियंत्रित करना जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा। घ में है किसी आवश्यक वस्तु के भंडारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, अर्जन, प्रयोग या खपत का अनुज्ञापत्रों तथा अन्यथा विनियमन। ङ में है सामान्यतः विक्रय के लिए रखी गई किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोकने का प्रतिषेध। अब है च में है किसी व्यक्ति से जो किसी आवश्यक वस्तु को स्टॉक में रखता है या उसके उत्पादन में या उसके क्रय या फिर विक्रय के कारोबार में लगा हुआ है, यह अपेक्षा करना कि वह क में है उस संपूर्ण मात्रा या उसके विनिर्दिष्ट भाग का जिसे वह स्टॉक में रखता है या जिसका उसने उत्पादन किया है या जिससे उसने प्राप्त किया है, अथवा ख में है किसी ऐसी वस्तु की दशा में जिसका वह संभवतः उत्पादन करेगा या जिसे वह संभवतः प्राप्त करेगा, उसके द्वारा उत्पादन या प्राप्त करने पर उस पर संपूर्ण वस्तु या उसके विनिर्दिष्ट भाग का केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को, एजेंट को या ऐसे सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी भी निगम को या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसी परिस्थितियों में जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए विक्रय करेंगी ऐसी वस्तु को विनिर्दिष्ट भाग का। अब स्पष्टीकरण 1, खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों के संबंध में इस खंड के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा संबंधित क्षेत्र में ऐसे खाद्यान्नों, खाद्य तेलों के प्राकलित उत्पादन को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्र में उत्पादकों द्वारा विक्रय की जाने वाली मात्रा नियत की जाएगी। कितनी जो मात्रा है वह विक्रय के योग्य है और श्रेणी के आधार पर ऐसी मात्रा उत्पादकों द्वारा धृत या उनकी जोत के कुल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भी नियत की जाएगी और उसके नियतन के लिए उपबंध किया जाएगा। स्पष्टीकरण में यह बात दी गई है और स्पष्टीकरण में 2 में क्या दी गई है कि इस खंड के प्रयोजन के लिए उत्पादन के अंतर्गत उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित खाद्य तेलों और चीनी का विनिर्माण भी है। क्या है? खाद्य तेलों और चीनी का विनिर्माण भी है। 6 में है खाद्य पदार्थों से संबंध ऐसे वर्ग के किन्हीं वाणिज्यिक या वित्तीय संव्यवहारों का विनियमन या प्रतिषेध जो कि आदेश देने वाले प्राधिकारी की राय में लोकहित के लिए हानिकारक है, यदि अविनियमित रहे तो हानिकर हो सकते हैं। विनियमित ना हो के अविनियमित रहेंगे तो क्या होंगे? हानिकर होंगे, हार्मफुल होंगे। ज में है पूर्वोक्त बातों में से किसी का विनियमन या प्रतिषेध करने की दृष्टि से किसी जानकारी आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा। क्या होगा? किसी जानकारी आंकड़ों का संग्रहण। झ में है किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय या वितरण या उसमें व्यापार और वाणिज्य में लगे व्यक्तियों से यह
ये अपेक्षा करना कि वे अपने कारोबार से संबंध ऐसी पुस्तकें, लेखें और अभिलेख रखें और निरीक्षण के लिए पेश करें तथा उसके संबंध में ऐसी जानकारी दें जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जाए। अब है झ में क्या है कि अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों या दस्तावेजों का दिया जाना या जारी किया जाना, उनके लिए फीसें लिया जाना, ऐसी किसी अनुज्ञप्ति, लाइसेंस और अनुज्ञा पत्र या अन्य दस्तावेजों की शर्तों के सम्यक पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि का, यदि कोई है जो आदेश में निर्दिष्ट हो, जमा किया जाना। ऐसी जमा की गई राशि या उसके किसी भाग का किन्हीं ऐसी शर्तों के उल्लंघन पर समापन तथा ऐसे समापन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाए, न्याय निर्णयन। या में है कोई आनुषंगिक और अनुपूरक विषय जिनके अंतर्गत विशिष्ट या परिसरों, विमानों, गाड़ियों अथवा अन्य प्रवरणों में प्रवेश तथा उनकी एवं पशुओं की तलाशी और परीक्षा और ऐसा प्रवेश, तलाशी या परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति। निम्नलिखित कार्य भी है उसमें कि फर्स्ट में है कि किन्हीं ऐसी चीज़ों का जिनकी बाबत ऐसे व्यक्ति के पास है विश्वास करने का कारण है कि आदेश का उल्लंघन किया गया है या उसका उल्लंघन किया जा रहा है, आदेश का या किया जाने ही वाला है, और किन्हीं ऐसे पैकेजों, आवश्यकों तथा या पात्रों का जिनमें ऐसी चीज़ें पाई जाए, अभिग्रहण, उनकी जब्ती। सेकंड में ऐसी चीज़ों को ले जाने में प्रयुक्त विमानों, जलयानों, गाड़ियों अथवा अन्य प्रवणों मतलब ले जाने वाले अन्य माध्यमों या पशुओं का उस दशा में अभिग्रहण जब ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा विमान, जलयान, गाड़ी या अन्य प्रवण या पशु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समापरणीय है, जब्त करने योग्य हैं। थर्ड में किन्हीं ऐसी लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों का अभिग्रहण जो ऐसे व्यक्ति की राय में इस एक्ट के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, रिलेवेंट हो, तथा वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में ऐसी लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों का अभिग्रहण किया गया है उस अधिकारी की उपस्थिति में जिसकी अभिरक्षा में ऐसी लेखा पुस्तक या दस्तावेजें हैं, उनकी फोटोकॉपियां बनाने या उनसे उद्धरण लेने का क्या होगा, हकदार होगा। तीसरी उपधारा में है कि जहां कोई व्यक्ति किसी आवश्यक वस्तु का विक्रय उपधारा 2 के खंड 4 के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश के अनुपालन में करता है, वहां उसके लिए ऐसी कीमत दी जाएगी जो इसमें इसके पश्चात उपबंधित है। क्या क्या उपबंधित है? क में है कि जहां कीमत इस धारा के अधीन नियंत्रित कीमत से जो भी कीमत नियत की गई हो उनसे यदि कोई हो तो संगत रहकर करार पाई जा सकती है, तो वहाँ करार पाई गई कीमत ख में है ऐसा कोई करार नहीं हो सकता। वहाँ नियंत्रित कीमत की यदि कोई हो प्रति निर्देश से परिकलित कीमत। और ग में जहाँ न तो खंड क और न ही खंड ख ही लागू होता है, वहाँ उस परिक्षेत्र में विक्रय की तारीख को अभिभावी बाजार दर पर परिकलित कीमत। अब आती है उपधारा 3 क। इसमें 1 में है कि यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी परिक्षेत्र में किन्हीं खाद्य पदार्थों में कीमतों के चढ़ाव को नियंत्रित करने या उनमें जमाखोरी को निवारित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उपधारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वह कीमत जिस पर कि उस क्षेत्र में खाद्य पदार्थ का विक्रय उपधारा 2 के खंड 4 के प्रति निर्देश से किए गए आदेश के अनुपालन में किया जाएगा, इस उपधारा के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाएगी। सेकंड पॉइंट में है कि इस उपधारा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना उपधारा 2 के खंड 4 के प्रति निर्देश से किया गया आदेश के अनुपालन में किया जाएगा, इस उपधारा के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाएगी। इसमें दूसरे पॉइंट में है कि इस उपधारा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना जो है 3 माह से अधिक की ऐसी कालावधि के लिए प्रवर्त रहेगी जैसे कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो। तो कोई अधिसूचना 3 माह से अधिक की कालावधि के लिए प्रवर्त रहेगी। तीसरे बिंदु में है कि जहां इस उपधारा के अधीन नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद कोई व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट प्रकार के खाद्य पदार्थ का और ऐसे विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में विक्रय उपधारा 2 के खंड 4 के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश के अनुपालन में करता है, वहां उसके लिए विक्रेता को निम्नलिखित कीमतें दी जाएगी। विक्रय करता है निर्देश से किए गए आदेश के अनुपालन में, तो वहाँ क्या होगा, उस विक्रेता को निम्नलिखित कीमत दी जाएगी।
क में है कि जहाँ कीमत इस धारा के अधीन नियत खाद्य पदार्थ की नियंत्रित कीमत से यदि कोई हो संगत रहकर करार पाई जा सकती है, वहाँ वह करार पाई गई कीमत। और ख में है जहाँ ऐसा कोई करार नहीं हो सकता है, वहाँ नियंत्रित कीमत की यदि कोई हो प्रति निर्देश से परिकलित कीमत। ग में जहाँ ना तो खंड क और ना ही खंड ख ही लागू होता है, वहाँ नोटिफिकेशन की तारीख से के ठीक पूर्वगामी 3 माह की कालावधि के दौरान, वहाँ अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्वगामी 3 माह की कालावधि के दौरान उस परिक्षेत्र में अभिभावी औसत बाजार दर के प्रति निर्देश से परिकलित कीमत। 4 में खंड 3 के उपखंड ग के प्रयोजनों के लिए उस परिक्षेत्र में अभिभावी औसत बाजार दर का अवधारण इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उस क्षेत्र की या पड़ोस के परिक्षेत्र की बाबत अभिभावी ऐसे बाजार दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा जिनके लिए प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध हैं और ऐसे अवधारित औसत बाजार दर अंतिम होंगे और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे। 3 ख में जहां उपधारा 2 के खंड च के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से अपेक्षा की गई है कि वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को या किसी ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्व अधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम को किसी ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों का विक्रय करे जिनके संबंध में उपधारा 3 क के अधीन या तो कोई अधिसूचना निकाली ही नहीं गई है या ऐसी अधिसूचना निकाली गई है किंतु प्रवर्त नहीं है, वहाँ संबंधित व्यक्ति को उपधारा 3 में किसी प्रतिकूलित बात के होते हुए भी उतनी रकम का संदाय जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट यथास्थिति ऐसे खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की वसूली कीमत के बराबर हो, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए किया जाएगा। तो क में है कि यदि ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों के लिए कोई नियंत्रित कीमत इस धारा के अधीन या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा इसके अधीन नियत की गई हो तो उस कीमत का। ख में फसल की साधारण संभावनाओं का। ग उपभोक्ताओं की विशेष रूप से उपभोक्ताओं के दुर्बल वर्गों को ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्न, खाद्य तिलहन या खाद्य तेल युक्त कीमत पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता का। और घ में यदि संबंधित श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की कीमत के संबंध में कृषि मूल्य तिलहन या खाद्य तेल युक्त कीमत पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता का। और घ में यदि संबंधित श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की कीमत के संबंध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें यदि कोई हो तो उन सिफारिशों का। उपधारा 3 ग में है कि जहां उपधारा 2 के खंड च के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश द्वारा किसी उत्पादक से यह अपेक्षित है कि वह किसी प्रकार की चीनी चाहे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को, ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को विकृत करे, बेचें, चाहे उपधारा 3 क के अधीन कोई नोटिफिकेशन जारी की गई थी या अन्यथा वहां उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी उस उत्पादक को केवल वह रकम संदत की जाएगी जो केंद्र सरकार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा अवधारित करे। किन किन को ध्यान में रखते हुए अवधारित करे। क में है कि उचित और लाभकारी कीमत यदि कोई हो जो इस धारा के अधीन विचार में ली जाने वाली गन्ने की कीमत के रूप में केंद्र सरकार द्वारा अवधारित की गई हो। ख में चीनी की विनिर्माण लागत। ग में उस पर संदत या संदेह शुल्क या कर यदि कोई हो। और घ में है किसी चीनी विनिर्माण के कारोबार में लगाई गई पूंजी पर युक्त प्रत्यागम। परंतु केंद्र सरकार भिन्न भिन्न क्षेत्रों या कारखानों अथवा भिन्न भिन्न प्रकार की चीनी के लिए समय समय पर भिन्न कीमतें अवधारित कर सकेगा। परंतु यह कि जहां चीनी सत्र 2008-9 तक उत्पादित चीनी के संबंध में उद्ग्रहित चीनी की कीमत का कोई अनंतिम अवधारण किया गया है, वहां अंतिम कीमत इस उपधारा के उपबंधों के अधीन जैसी वह 1 अक्टूबर 2009 से ठीक पूर्व थी 1 अक्टूबर 2009 से ठीक पूर्व थी अवधारित की जा सकेंगी। इस स्पष्टीकरण 1 में है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए कम है उचित और लाभकारी कीमत से इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित गन्ने की कीमत अभिप्रेत है। ख में चीनी की विनिर्माण लागत से गन्ने के चीनी में संपरिवर्तन पर उपगत शुद्ध लागत अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत जो है उत्पादक द्वारा वहन की गई सीमा तक क्रय केंद्र से कारखाने के द्वार तक गन्ने के परिवहन की शुद्ध लागत भी है। ग में उत्पादक से चीनी विनिर्माण का कारोबार करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।
घ में लगाई गई पूंजी पर युक्तियुक्त प्रत्यागम से चीनी के विनिर्माण के संबंध में कुल स्थिर आस्तियों सहित उत्पादक की कामकाज पूंजी पर प्रत्यागम अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत इस धारा के अधीन अवधारित उचित और लाभकारी कीमत पर गन्ने का उपापन भी है। अब आ जाते हैं स्पष्टीकरण 2 में कि शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि इस उपधारा के खंड क में निर्दिष्ट उचित और लाभकारी कीमत, खंड ख में निर्दिष्ट चीनी का विनिर्माण लागत और खंड घ में निर्दिष्ट लगाई गई पूंजी पर युक्तियुक्त प्रत्यागम पदों में से किसी राज्य सरकार के किसी आदेश या किसी अधिनियमिति के अधीन संदत या संदेह कीमत तथा उत्पादक और गन्ना उगाने वाले या गन्ना उगाने वालों की किसी सहकारी समिति के बीच तय की गई कोई कीमत सम्मिलित नहीं है। 3 में है उपधारा 3 में कि केंद्र सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि कोई भी उत्पादक आयात करता है या निर्यात करता है ऐसे कारखानों की जिसमें वह उत्पादित की जाती है बंधित गोदामों से, भले ही ऐसे गोदाम उस कारखाने के परिसर के भीतर स्थित हो या बाहर, अथवा यथास्थिति आयातकर्ताओं या निर्यातकर्ताओं के भंडागारों से उस सरकार द्वारा जारी निर्देश के अधीन या उसके अनुसार के सिवाय किसी प्रकार की चीनी का विक्रय नहीं करेगा या उसका किसी अन्य रीति में व्ययन नहीं करेगा अथवा परिधान भी नहीं करेगा, डिलीवर नहीं करेगा या किसी प्रकार की चीनी को नहीं हटाएगा। परंतु यह धारा किसी उत्पादक या आयातकर्ता द्वारा ऐसी चीनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 एक्ट नंबर 2 की धारा 2 के खंड ग में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 एक्ट नंबर 5 की धारा 3 के अधीन गठित किसी तत्स्थानीय नए बैंक के पक्ष में गिरवी रखने को प्रभावित नहीं करेगी। तथापि ऐसा कोई बैंक उसके पास गिरवी रखी गई चीनी का केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी निर्देश के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय विक्रय नहीं करेगा। उपधारा 3 में है कि केंद्र सरकार समय समय पर साधारण विशेष आदेश द्वारा किसी उत्पादक या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या मान्यता प्राप्त व्यवहारी या उत्पादकों अथवा मान्यता प्राप्त व्यवहारियों के किसी वर्ग को किसी प्रकार की चीनी के उस निर्देश में विनिर्दिष्ट रीति से उत्पादन, स्टॉक के रखरखाव, भंडारकरण, विक्रय, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिन्हांकन, तौल, व्ययन, परिधान और वितरण के संबंध में कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे सकेगी। स्पष्टीकरण में है कि उपधारा 3 और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए क में है उत्पादक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो चीनी विनिर्माण का कारोबार कर रहा है। ख में मान्यता प्राप्त व्यवहारी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो चीनी का विक्रय करने या वितरण करने का कारोबार कर रहा है। ग में है कि चीनी के अंतर्गत रोपण, सफेद चीनी, कच्ची चीनी और परिष्कृत चीनी भी है, भले ही उसमें वह देश में ही उत्पादित हो या आयात की गई हो। चौथा है इसमें उपधारा की यदि केंद्र सरकार की राय हो कि आवश्यक वस्तु के उत्पादन और प्रदाय को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को जिसमें इसके पश्चात प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में विनिर्दिष्ट है उस वस्तु के उत्पादन और प्रदाय में संलग्न किसी ऐसे उपक्रम या उसके किसी भाग की बाबत जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो नियंत्रण के ऐसे कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जैसा उसमें उपबंधित किया जाए और जब तक ऐसे आदेश किसी उपक्रम या उसके भाग की बाबत प्रवर्त हैं। कम है कि जो भी आदेश प्राधिकृत नियंत्रक को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएं उनके अनुसार वह अपने कृत्यों का प्रयोग करेगा, किंतु इस प्रकार की उसे उपक्रम के प्रबंधक के भार साधक व्यक्तियों के कृत्यों का अवधारण करने वाली किसी अधिनियमित या किसी लिखित के उपबंधों से असंगत कोई निर्देश जहां तक हो वहां के सिवाय जहां तक कि आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट या उपबंधित हो देने की शक्ति नहीं होगी। और ख में है कि आदेश के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा जो भी आदेश दिए जाएंगे उनके द्वारा उनके अनुसार उपक्रम या उसके भाग को चलाया जाएगा और उस उपक्रम या उस भाग के संबंध में प्रबंध के किन्हीं कृत्यों से संबंध कोई भी व्यक्ति ऐसे सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा। उपधारा 5 में किस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश क में सामान्य प्रकार के व्यक्तियों के किसी वर्ग को प्रभावित करने वाले आदेश की दशा में शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और ख में किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को निर्दिष्ट आदेश की दशा में ऐसे व्यक्ति पर उस व्यक्ति को देकर या देने के लिए वस्तुतः उसके करके प्रस्तुत करके तामील किया जा सकेगा।
अब है कि दूसरा कि यदि वह इस प्रकार दिया या दिए जाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसमें उन परिसरों के जिसमें वो व्यक्ति रहता है निर्दिष्ट आदेश की दशा में ऐसे व्यक्ति पर जिसमें वो व्यक्ति रहता है या बाहरी दरवाजे किसी अन्य सदृश भाग पर लगाया जाता है। व्यक्ति नहीं व्यक्ति होगा है क में उस व्यक्ति को देकर आदेश की दशा में ऐसे व्यक्ति पर उस व्यक्ति को देकर या देने के लिए प्रस्तुत करके तामील किया जाएगा क्या वो आदेश। दूसरा में है कि यदि वह इस प्रकार दिया या दिए जाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो उसे परिसरों के जिनमें वह व्यक्ति रहता है या बाहरी दरवाजे या किसी अन्य सदृश भाग पर लगाकर तामील किया जाएगा और उसकी एक लिखित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। क्या होगा, एक लिखित रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पड़ोस में रहने वाले 2 व्यक्तियों द्वारा साबित की जाएगी। कितने व्यक्तियों द्वारा साबित की जाएगी? 2 व्यक्तियों द्वारा। उपधारा 5 के खंड क के सेकंड पॉइंट में ये बात दी गई है। अब आ जाती है उपधारा 6। उपधारा 6 में है कि केंद्र सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किया गया हर एक आदेश किए जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। दोनों सदनों के समक्ष। इस प्रकार इसमें टोटल 6 उपधाराएं थी धारा 3 में, जो कि सबसे बड़ी उपधारा है धारा 3।